में जब अगला हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा जो सवाल आता है कि ये चेन सिस्टम है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. ये जो बिजनेस है ये चेन सिस्टम है, जोड़ने वाला बिजनेस है। बिल्कुल ऐसा एक दूसरे को जोड़ने वाला, बेवकूफ बनाने वाला बिजनेस है, ये टोपी पहनाने वाला बिजनेस है। इस टाइप के वर्ड को यूज करते हैं लोग, चेन सिस्टम को ज्यादा यूज करते हैं। एक स्माइल दीजिए बहुत बढ़िया और बोलिए बिल्कुल सही कहा सर आपने, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक को जोड़ना ही चेन सिस्टम बोला जाता है। और ये चेन सिस्टम वाला ही बिजनेस है, ये जोड़ने वाला ही बिजनेस है। पर लेकिन पर लेकिन बुरा ना माने सर, आपकी जानकारी के लिए मैं एक बात बताना चाहूं कि अनुमति है, पूछो उससे। वो बोलेगा हाँ बिल्कुल अनुमति है। अगर हाँ बोल रहा है दोस्त तो आगे की लाइन को सुनने के लिए तैयार है, और अगर हाँ ना कुछ नहीं बोल रहा है तो फिर से रिपीट कीजिए। लेकिन सर मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूं कि आप परमिशन देंगे या बुरा नहीं तो मैं बोलूं? बोलेगा हाँ बोलिए। तुमको बोलना कि सर हम जो एक के नीचे एक जोड़ना, एक के नीचे एक जोड़ना जो है ये होता है चेन सिस्टम, और हम यहाँ पर 20 सालों से काम कर रहे हैं सर। और हम चेन सिस्टम में नहीं, हम बाइनरी इनकम में प्लान कर रहे हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी हम खुद की भी टीम बनाते हैं और लोगों भी टीम बनाते हैं। और 20 सालों से ये कंपनी चल रही है, और यही अगर चेन सिस्टम है सर तो 20 सालों से कंपनी चल रही है, कंपनी को बंद होना चाहिए था। लेकिन कंपनी आज भी चल रही है सर। बुरा ना माने तो एक क्वेश्चन पूछूं सर, सीधा उनको बोले क्वेश्चन पूछो, वो बोलता है कि हाँ पूछिए क्या बात है, क्या क्वेश्चन है। तो मैं उसको बोला कि सर आखिर चेन बनाने में बुरा क्या है, आखिर जोड़ने में लोगों को बुरा क्या है, मैं ये जानना चाहता हूं। क्या बुरा है वो बता नहीं पाएगा, बस चेन सिस्टम उसको पसंद नहीं है, वो सुना हुआ है। ऐसे जोड़ने जाने वाला बिजनेस को पसंद नहीं है, वो किया हुआ है, सुना हुआ है। उसके अलावा वो कुछ भी नहीं जानता दोस्त। आपका क्वेश्चन उसको हैरान कर देता है, आगे की बात सुनने के लिए तैयार करता है। उसको बोलो कि सर चेन बनाने में बुरा क्या है सर, सर मुझे ये बताइए कि अगर जोड़ने वाला बिजनेस ये है भी तो जोड़ने में बुरा क्या है। राजनीतिक पार्टी का एग्जाम्पल दीजिए, उसको एग्जाम्पल दीजिए। एग्जाम्पल हमारा बहुत बड़ा काम करता है, और जो कि हमको बिजनेस स्कूल किताब, जीत आपकी किताब, एलन पिच की जो सवाल ही जवाब है वो किताब, इन सब किताबों को पढ़ने से हमको बहुत सारे शब्दकोश, बहुत सारे एग्जाम्पल, बहुत सारे सवालों के ऊपर सवाल मिलते हैं। तो चेन सिस्टम क्या है, जब जैसे ही पूछता है उससे पूछा हमने कि सर चेन बनाने में बुरा क्या है ये बताइए। आज इतनी बड़ी राजनीतिक पार्टी, प्रधानमंत्री से लेकर हमारे मोहल्ले तक का पार्षद की अगर बात करूं तो एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक सब चेन से जुड़े हुए हैं। बड़े बड़े हॉस्पिटल जिनके ब्रांड हैं आज ऑल ओवर इंडिया में, कई सारे चेन बने हुए हैं। मैकडोनल्ड्स की बात करूं, बाटा लिबर्टी की बात करूं, सारे चेन सिस्टम में चल रहे हैं। सर बुरा न मत मानिए, आप खुद ही इस चीज को जानते हैं सर कि एक साइकिल जो चलती है वो भी एक चेन से जुड़ी होती है, एक मोटरसाइकिल चलती है वो भी चेन से जुड़ी होती है, और हर चेन में हर एक कड़ी से जुड़े हुए होते हैं। उनको आप एहसास दिलाइए कि जोड़ने से बड़ा काम होता है। जोड़ना कोई छोटा काम नहीं, कोई तुच्छ काम नहीं, क्योंकि उसके दिमाग में यही है कि जोड़ने वाला बिजनेस ये तो उन्हीं लोगों का है जिसके पास कुछ काम ही नहीं है। उनको बताओ कि सर जोड़ने से आप नफरत कर रहे हैं, जोड़ने में बुरा क्या है। बुरा क्या, आपके घर में एक प्लम्बर आता है नल फिट करने, बड़ी बड़ी पाइप को लेकर आता है, काट काट करके उसको टुकड़ा टुकड़ा करता है, पूरे घर में पानी सप्लाई हो जाती है। एक इलेक्ट्रिशियन आता है, लंबा बंडल तार को लेके आता है और टुकड़े टुकड़े काट करके पूरे घर में जोड़ देता है, और घर पूरा रोशनी हो जाती है। एक राजमिस्त्री जो होता है एक एक ईंट को एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक जोड़ता है, जोड़ता है, जोड़ता है, जोड़ते जोड़ते एक महल का रूप दे देता है। सर हर जगह जोड़ने से बड़ा काम होता है, तो जोड़ने में बुरा क्या है। और सबसे बड़ी बात यह है सर कि यहाँ पर ये जोड़ने के बाद ये टीम, ये चेन कभी टूटती नहीं है, क्योंकि इसको संभालने वाला एक सिस्टम है हमारे साथ, एक सिस्टम है। और सिस्टम है ये बताते ही उनसे पूछो कि क्या सर आपको लगता है कि आपके नीचे भी कोई चेन है, आपके लिए भी कोई बड़ा काम हो रहा है, उससे पूछो। वो बोलेगा नहीं। तो सर अगर चैन आपके नीचे नहीं है, कोई बड़ा काम नहीं हो रहा है, तो इसीलिए आप बेचैन हो। जिसके पास चैन है ना वो रात को चैन की नींद सोता है। आइए सर मेरे साथ आइए, मिल करके एक शुरुआत करते हैं और एक ऐसा बिजनेस स्टार्ट करते हैं जहां पर हमको चैन नहीं बनाना है, जहां हमको लोगों को जोड़ना नहीं है, सिर्फ हमको लोगों को जानकारी देना है। आपका जो रेफरल मार्केट का जो प्रोसेस है उसी पे आपको फिर से फोकस कर देना है कि सर हमको यहाँ पर कोई चैन नहीं बनाना है, किसी को जोड़ना नहीं है, हमारे पास जो जानकारी है उसकी जानकारी को हमको सिर्फ आगे बढ़ाना है। और इसमें मदद करता है हमारा सिस्टम, हमारा WSS सिस्टम सर, जो हर फ्राइडे को आप या आपसे जुड़ने वाले लोग सबको सिखाता है, और हर संडे को प्लान दिखाता है नए लोगों को, चाहे आप लेके आओ नए लोगों को, चाहे आप जिनको जोड़े हो वो लेके आए। और इस तरीके से ये टीम है सर, ये कभी नहीं टूटती। ऐसा समझाने की कोशिश करते हो आप, लेकिन फिर भी उसका आदमी के पास जवाब होता है, सवाल होता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता क्योंकि उसने सोच रखा हुआ है, उसने जान लिया है कि ये चेन सिस्टम में जुड़ने वाला बिजनेस बेकार है। तो वो बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं होता। फिर से एक स्माइल दो और स्माइल दे करके उसको एक ही चीज बोल लो कि बिल्कुल सही कहा सर आपने, ऐसा कुछ भी नहीं होता। और मुझे जहां तक लगता है सर, बुरा मत मानिएगा, आप तो भविष्य करता है।
आप तो बहुत जानकार हैं, आपको पहले से ही पता है ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि मैंने भी जब ये बिजनेस देखा था, बड़ी बड़ी बातें सुनी थी, बड़े बड़े पैसे मिलेंगे, बड़े बड़े घर होंगे, कार होंगे, तो मुझे भी ऐसा लगा था कि ऐसा कुछ भी नहीं होता सर। लेकिन लेकिन मैंने जब सिस्टम में जाके यहाँ के लोगों से मिला और जाना, तब पता चला सर कि यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है, पर उसके लिए जरूरत है कि उसके लिए जो काम करना पड़ता है वो काम करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा सर आपने कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, पर ये उन लोगों के साथ होता है जो कुछ भी करना नहीं चाहते। लेकिन अगर हम जिंदगी बनाना चाहते हैं सर, तो यहाँ पर सिस्टम है, वो सिस्टम बताता है कि हमको करना क्या है, और हम अगर सिस्टम को फॉलो करते हैं तो यहाँ पे भी ऐसा ही होता है। और ऐसा ही होता है, ये साबित करने की कोशिश कर रहे हो, वो तो समझ भी रहा है। तो अब फटाक से अगला सवाल जो आता है, जो बहुत ही खतरनाक सवाल है, और वो सवाल आ जाता है कि सोच कर बताऊंगा। आपने समझा दिया ऐसा नहीं है तो कहां से आएगा, आपने बता दिया कि समय नहीं है तो कैसे निकाल सकते हैं, आपने कंपनी भाग नहीं सकती ये भी बता दिया, चेन सिस्टम या बिजनेस जोड़ने वाला है तो भी जोड़ के हम बड़ा काम कर सकते हैं ये भी बता दिया। पर लेकिन घर वालों से पूछ के बताता हूं, सोच के बताता हूं, ये जो है ना बहुत ही खतरनाक सवाल है, बहुत ही खतरनाक सवाल है। सोच कर बताता हूँ, घर वालों से पूछ के बताता हूँ, जो पूछ रहा है बोल रहा है दोस्त, याद रखना उसकी उम्र बहुत कम होगी, वो डिपेंडेंट होगा। और ऐसे लोगों के लिए मैं एक ही चीज बोलूंगा कि ऐसे लिस्ट अगर आपके पास है तो फोकस कीजिए उसके फैमिली वालों से कांटेक्ट करने का, उसके फैमिली के साथ उसको इनवाइट कीजिए या उनके फैमिली वालों का फॉलोअप करने की कोशिश कीजिए। लेकिन लिस्ट कभी छोड़ना नहीं है, दिखाना सबको है। अगर आपके साथ डिपेंडेंट लोग भी अगर आ जाते हैं और बोलते हैं घर वालों से पूछ के बताऊंगा, तो बढ़िया सा एक स्माइल दो, उसकी तारीफ करते हुए बोलो बिल्कुल सही बोल रहे हो बेटा, बहुत आज्ञाकारी हो आप, और हर काम को घर वालों से पूछ के ही करना चाहिए। ये बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके और जान करके कि आप भी अपने घर वालों से पूछ करके ही डिसीजन लेना चाहते हो। पर मैं एक बात पूछना चाहता हूं, बुरा मत मानना, एक सवाल पूछूं, सेम मेथड उसके साथ भी यूज करना है, क्योंकि उसने पूछा घर वालों से पूछ के बताता हूं। सवाल आपका ये रहेगा कि बुरा मत मानना बेटा, एक बात पूछूं जवाब दोगे? बोलेगा हाँ पूछिए सर। बोलना क्या लगता है हर एक काम अपने जीवन के आप घर वालों से पूछ के करते हो? बोलो उसको, क्योंकि हर इंसान अच्छा काम भी करता है और बुरा काम भी करता है दोस्त। अच्छे काम को जरूर वो सलाह लेता है, पर बुरे काम की सलाह लेने कभी वो घर नहीं जाता। उसको आप पूछ रहे हो कि क्या आप हर काम अपने घर वालों से पूछ के करते हो? वो बोलेगा हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं सभी अच्छे काम जो है घर वालों से पूछ के करता हूँ। बधाई दो उनको कि बहुत बहुत बधाई हो सर, बिल्कुल घर वालों से पूछ के ही कोई काम करना चाहिए, सलाह लेके ही करना चाहिए। पर बुरा मत मानिए, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि आपके पापा ज्यादा समझदार है या आप समझदार हो? क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा सर, कि घर वालों से पूछ के बताता हूं बोल रहा है, इसका मतलब घर में उसके बड़े गार्जियन हैं, उसको बोलो कि आपके माता पिता आपसे ज्यादा समझदार हैं या आप समझदार हैं। दोस्त, कोई भी बंदा हो, अगर उसके पिताजी से तुलना करोगे तो वो यही बोलेगा नहीं मेरे पापा समझदार है, मेरे माता पिता ज्यादा समझदार है मेरे से। तो उनको बोलो कि सर, जब ये कॉन्सेप्ट इतना प्यारा है और आपको समझ में आ गया, और आपसे भी ज्यादा समझदार आपके माता पिता हैं, आपके पिताजी हैं, तो मुझे लगता है कि आपसे भी बेहतर और बहुत जल्दी वो समझ पाएंगे और आपको डिसीजन भी देंगे कि करना चाहिए। लेकिन लेकिन मैं आपको सिर्फ एक बात बताना चाहूंगा, लेकिन वर्ड जोड़ते हो तो फिर वो अगला वर्ड सुनना चाहता है। लेकिन मैं आपको ये बोलना चाहूंगा सर, कि जिस जानकारी को आप लेने के लिए पूरा 1 घंटा का समय दिए हो, अगर 10 मिनट में आप अपने घर वालों को समझाना चाहोगे, तो हो सकता है कि वो पूरी बात ना समझ पाए और आपको मना कर दे, और आपका एक अच्छा अवसर आपसे छूट जाए। तो क्यों ना, जब आपके पिताजी आपसे भी ज्यादा समझदार हैं, तो क्यों ना आप उनका टाइम लेकर के मुझसे मिलवाएं और मैं उनको पूरी तरीके से ये बात समझाऊं। और मुझे 100% उम्मीद है कि आपके पिताजी, जो आपसे भी ज्यादा समझदार हैं, इस बिजनेस को ज्यादा अच्छे से समझेंगे और आपको इस बिजनेस को करने के लिए प्रेरित भी करेंगे, हाँ भी बोलेंगे। दोस्त, फोकस हमारा रहना चाहिए कि घर वालों से पूछ के जो बता रहा हूं उसको ज्यादा फ्रस्ट्रेट नहीं करना है, ज्यादा प्रेशर नहीं डालना है, उसको सिर्फ मोटिवेट करना है कि वो अच्छा सोचा, अच्छी जगह है। कॉमन रैपो लगा करके उसको बताना है कि आपके टीम में भी, आपके सीनियर में भी कोई स्टूडेंट है, पार्टनर में भी कोई स्टूडेंट है जो इस बिजनेस में पढ़ते पढ़ते काम करके इतना रुपया कमा रहे हैं, इस जगह पे पहुंच गया है। कॉमन रेपो लगा करके आप बात करते हैं और बात करने के बाद सीधा फोकस ये करते हैं कि आप उसकी मदद करेंगे, मैं मदद करूंगा आपकी, आपके घर वालों को इन चीजों को बताने में। बस आप जो है ना उनसे टाइम लेकर के मुझसे मिलवाइए। और इस तरीके से अगर हम उस व्यक्ति से टाइम लेकर के उनके घर वालों को प्लान दिखाएं, उनके घर वालों को टॉपिक समझाएं, ईएसबीआई बताएं, तो परमिशन भी मिलेगा और काम भी स्टार्ट होगा। लेकिन दोस्त, घर वालों से पूछ के बताता हूँ, ये तो बात सही है डिपेंडेंट लोग, लेकिन सोच कर बताता हूँ जो है ना, ये बहुत ही घातक और बहुत ही खतरनाक सवाल है।
हर एक सवाल के बाद आप उसको जब सेटिस्फाई करते हो, जब जवाब दे देते हो, तो अगला सवाल जब नहीं मिलता व्यक्ति को तो वो यही सवाल बोलता है, सोच कर बताऊंगा, 2-4 दिन में बताता हूं। चलो ठीक है ना, सोच करके फिर मिलते हैं, बात करेंगे। तो सोच के अगर बताता हूं बोल रहा है, तो वहां पे भी हमको ट्रिपल एफ यूज करना है। वो सोच के बताऊंगा क्यों बोल रहा है, क्योंकि अभी भी डाउट है, अभी भी क्वेश्चन है उसके पास, वो पूरी तरह से क्लियर नहीं है, इसका मतलब वो सही बोल रहा है। तो एक स्माइल दो और स्माइल लेकर के बोलो कि बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर आप, किसी भी काम का डिसीजन लेना हो तो डिस्कशन जरूर करना चाहिए, सोचना बहुत जरूरी है, सोच समझ के ही सोच समझ के ही किसी फैसले को लेना चाहिए। और मुझे बहुत अच्छा लगा सर कि इस जानकारी के बारे में आप सोच विचार करना चाह रहे हैं। तारीफ थोड़ी सी कर दिए कि सर कहीं ना कहीं आपकी दूरदृष्टि है, आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, कुछ बड़ा करना चाह रहे हैं, तभी आपने कहा कि मैं सोच के बताता हूं। बिल्कुल सोचिए सर, पर बुरा ना माने, एक सवाल पूछूं? सर बुरा ना माने अगर एक सवाल पूछूं, क्या सर अनुमति होगी कि अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं? बोलेगा आप पूछो। बोला सर आप डिस्कस करना चाहते हैं डिसीजन लेने के लिए, पर मुझे ये बताइए कि डिस्कशन करने के लिए आपको किसी की मदद की जरूरत पड़ेगी या अकेले अकेले ही डिस्कशन कर लेंगे आप? सोच के बताता हूं वाले के पास रामबाण सवाल है ये आपका कि सर मुझे ये बताइए कि आप विचार करेंगे, सोच विचार करेंगे, डिस्कशन करेंगे, उसके बाद डिसीजन लेंगे। बिल्कुल सही है सर, पर डिस्कशन करने के लिए आपको किसी की मदद की जरूरत पड़ेगी, किसी से आप मिलेंगे या फिर अकेले अकेले ही विचार करते रहेंगे? वो बोलेगा नहीं नहीं बिल्कुल, किसी से पूछूंगा, किसी से डिस्कस करूंगा, किसी से मिलूंगा और उसके बाद सोच विचार करूंगा। तो बोला बिल्कुल सही सर, किसी ना किसी से सोच विचार करके, किसी ना किसी से मिल के बात करके ही डिस्कशन किया जाता है। लेकिन बुरा मत मानिए सर, लेकिन बुरा मत मानिए सर, एक बात बताना चाहूंगा, यहाँ क्वेश्चन नहीं कर रहे हो आप, वो सोच कर बताऊंगा उससे नुकसान क्या होगा और आप क्या बोलना चाह रहे हो वो रखना चाहते हो, इसलिए यहाँ पर बुरा ना मानिए सर। आपकी अगर तबीयत खराब होगी ना तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे सर, आपकी अगर कपड़े सिलाई करनी होगी टेलर के पास जाएंगे सर, आपको कोई कानूनी सलाह लेना होगा तो वकील के पास जाएंगे। किसी भी डिसीजन को लेने के लिए सर डिस्कशन करना हो ना तो उससे संबंधित व्यक्ति के पास ही जाना होता है और उसी से मदद लेनी होती है। और इस बिजनेस को लेकर के भी आप डिस्कस करना चाहते हैं, सोचना चाहते हैं, तो मैं आपकी मदद करूंगा सर, मैं आपकी मदद कर सकता हूं, मैं आपके डिस्कशन में मदद कर सकता हूं। तो बताइए सर इस बिजनेस को लेकर के क्या सोच विचार चल रहा है, क्या क्वेश्चंस चल रहे हैं आपके जिसको मैं सॉल्व कर सकूं? आप उसको क्या एहसास दिलाते हो? आप उसको एहसास दिलाते हो कि वो अकेले नहीं सोच सकता और सोचने के लिए उसको उसी से रिलेटेड व्यक्ति से ही मिलना है, तभी जाकर के वो सही डिसीजन ले पाएगा। और इसके लिए आप हो वहां पे, आप उसकी मदद कर सकते हो। लेकिन दोस्त आपके बोलने के बाद भी वो क्या बोलेगा पता है? कि ठीक है ना, बिल्कुल कुछ भी क्वेश्चन होगा मैं आपको कॉल करूंगा, आपको बताऊंगा, मैं सोच लेता हूँ, सोच विचार करके मैं बताता हूँ। तो यहां पर उसको फ्रस्ट्रेट नहीं करना है, आपको रॉयल एग्जैक्ट लेना है। हर फॉलोअप के बाद आपको रॉयल एग्जैक्ट लेना है, एक या दो सवाल या तीन सवाल उससे लेने के बाद आपको रॉयल एग्जैक्ट करना है। और रॉयल एग्जैक्ट करने के लिए आराम से एक बढ़िया बाहर निकल के अब अगली बार फिर से मिल सको, इसके लिए टूल्स काम आता है। जी हाँ दोस्त, इस पॉइंट को हमने नोट नहीं किया है एफआरबी में। ये टूल्स जो होता है, कंपनी से रिलेटेड जानकारियां जितनी मैं आपको दे रहा हूं उसके लिटरेचर बुक्स आते हैं, फॉलोअप करने के लिए सक्सेस बुक आता है, कंपनी के बहुत सारे वीडियोज हैं, हमारे टीम के, हमारे सिस्टम के, हमारे कंपनी के, हमारे सीनियर्स के, हमारे डाउनलाइन के अचीवमेंट्स के कई सारे वीडियो है। ये सब टूल सीडी वीडीवीडी हम अपने पास रखते हैं ना, तो कहीं से भी आसानी से हम निकल के आ सकते हैं, ये बोल करके कि ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया आप सोच करके विचार कीजिए और हम कल परसों में मिलते हैं। तब तक जो है ना ये जानकारी है इसको देखिएगा सर, आते जाते मैं इससे ले लूंगा। तो टूल्स काम करता है। तो दोस्त सोच कर बताता हूं वाले सवाल में हमेशा याद रखना, आपको लास्ट में सर कल आऊं या परसों आऊं ऐसा पूछ करके ही वहां से आना है। दो सवालों के साथ आपको जवाब चाहिए वहां पर, सर कल आऊं या परसों आऊं। वो बोलता है ठीक है ना, कल मिलते हैं या कल परसों, जब भी है मैं कॉल करूंगा आपको। तो फिर से सवाल करो कि सर आप सुबह टाइम फ्री होते हैं या शाम के टाइम फ्री होते हैं? सुबह टाइम होते हैं, फ्री होते हैं। अगर वो फिर से आपको बोलता है कि चलो ठीक है जब भी फ्री होऊंगा मैं कॉल करूंगा, तो ठीक है सर, बहुत अच्छा लगा सर मिल करके आपको, बिल्कुल सोचिए सर, और जो भी सवाल आपके पास आएंगे सर उसको नोट करके रखिएगा। कल परसों हम जब भी मिलेंगे हम फिर से डिस्कस करेंगे।